Om Shanti. Good morning and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कितने बार हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, चाहते हैं कि हम किसी बात के बारे में ज़्यादा ना सोचें, लेकिन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ देर मन चाहता है कि हम शांत हो जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बारी सोचते हैं कि हमें ब्रेक मिले, कहीं बाहर चले जाएँ। लेकिन डिटैचमेंट एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम सब कुछ करते हुए भी स्थिति को उपराम रख सकते हैं, फ्री खुद को अनुभव कर सकते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को गोरख धंधे से फ्री रखो, बाहर की बातों से फ्री रखो। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, सब कुछ करते हुए कैसे हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्या बातों का हम ध्यान रखें जिससे हमारे थॉट्स लिमिटेड चले, बहुत ज़्यादा थॉट्स ना चले? बिल्कुल देखिए आज लोग शांति के लिए या खुशी के लिए सोचते हैं कि हम ब्रेक लें, है ना, कहीं ऐसे स्थान पे चले जाएं और जहाँ पर कोई भी काम हमें ना करना पड़े। पर एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ना डिटैचमेंट की, पावर टू डिटैच, इसका मतलब ही ये है कि सब कुछ करते हुए, सब जिम्मेवारी संभालते हुए हम बीच बीच में उपराम हो सकें, बीच बीच में डिटैच हो सकें सब बातों से। जो भी हमें रोल मिले हुए हैं, जो भी हम काम, है ना, एक है रोल कॉन्शियसनेस, एक है वर्क कॉन्शियसनेस। तो ये सब टेम्परेरी है। जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी पोजीशन हमें मिली हुई है, ये सब लेबल्स है ना। मैं आत्मा इससे अलग हूँ। तो इसको हमें बार बार फील करना है, डिटैच होने का। और ये प्रैक्टिस की बात है सारी की सारी, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे संकल्प ना चलें इस चीज के बारे में, पर ना चाहते हुए भी वो थॉट चलते रहते हैं। क्या करें, स्पीड्स कम ही नहीं होती है, बल्कि और जितना सोचते हैं कम करना है उतना ज्यादा थॉट चलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी चीज की, कि हम कैसे अपने संकल्पों को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि संकल्पों को, अर्थात मन को कंट्रोल कौन कर सकता है? जो मन का मालिक है। तो इस बात को रियलाइज करना कि मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, इसको बार बार खुद को याद दिलाना। जितना हम याद दिलाते जाएंगे, आप देखेंगे उतना ही हमारे लिए डिटैच होना इजी हो जाएगा, उतना ही मन को कंट्रोल करना हमारे लिए इजी होता जाएगा। वेरी ट्रू भाई जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में सब कुछ करते हुए बीच-बीच में हम मन को ब्रेक्स दें, पावर टू डिटैच को यूज़ करते रहें और अभ्यास के साथ-साथ वो नेचुरल होगा जिससे हमारा इन्वॉल्वमेंट कम होगा। भाई जी, बहुत सारे सोल्स का आज का लाइफ़स्टाइल के कारण ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब हम बिज़ी हैं, मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे लाइफ हमारी अच्छी नहीं होती, मूड खराब होता है, 2 दिन हम थोड़ा अ, ऐसा लगता है कि वही 2 दिन बेटर है, अच्छे हैं और माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है, उसको स्वीकार करके हम चल रहे होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है कि हर एक दिन को हम खुशी से, अच्छे से बिताएँ। हाँ बिल्कुल। देखो एक्चुअल में ही कभी भी ना हम इस प्रकार से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। एक्चुअल में देखा जाए कि हम 5 दिन तो परेशान रहेंगे और 2 दिन हम खुश रहेंगे, है ना। क्योंकि ये संस्कार है कि हमें, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका संस्कार होता है खुश रहने का, कुछ लोग होते हैं जिनका संस्कार होता है कंप्लेन्स करने का, कुछ लोग होते हैं जिनका संस्कार होता है दुखी रहने का। सो वो संस्कार बनता जाता है। अगर मैं परेशान हूँ मंडे को, ट्यूसडे को, और एकदम से मैं सोचूं कि सैटरडे को मैं खुश हो जाऊं, नहीं हो पाएगी वो चीज़। क्योंकि संस्कार बन गया ना, कंप्लेनिंग नेचर बन गई, या फिर दुखी रहने का संस्कार बन गया। तो हाँ, ये जरूर है। कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि चलो कहीं घूम आते हैं, कहीं पार्टी में चले जाते हैं, तो हम खुशी को फील कर लेंगे। पर वो टेम्परेरी हैप्पीनेस को फील करने की कोशिश करते हैं। पर रियल हैप्पीनेस क्या होती है? रियल हैप्पीनेस होती है स्वीकार भाव में, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जहाँ से भी हमें धन मिल रहा है, जिन भी लोगों के साथ हम हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं,
हम उसे स्वीकार करके कर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि देयर इज रेजिस्टेंस, कि मुझे ये करना पड़ रहा है। जहां पर होगा ना मुझे करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है, तो फिर खुशी रह ही नहीं सकती है। सो एक्सेप्टेंस, जो डिटैचमेंट की बात हुई, उसी से कनेक्टेड है एक्चुअल में स्वीकार भाव। वो बहुत जरूरी है। जितना स्वीकार भाव आता जाएगा हमारे अंदर, उतना ही हम एक्चुअल में शांति और खुशी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो ये संस्कार है। ऐसा नहीं, मतलब लंबे समय तक ये नहीं चल सकता है कि 5 दिन तो हम दुखी हैं, मंडे टू फ्राइडे, कि काम करना पड़ रहा है, मन नहीं है, एंड सैटरडे संडे को सोचते हैं कि इंजॉय करेंगे उस समय पर, और वो भी कोई ना कोई सब्सटेंस लेकर सोचते हैं कि उससे खुशी फील करेंगे। बट दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस। वो तो चीजों से हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो वो स्वीकार भाव हर दिन होना चाहिए, हर सेकंड होना चाहिए, तभी हम रियल पीस एंड हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राइट भाई जी। और कहीं ना कहीं फिर ऐसी लाइफ से हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माइंडसेट हम बना लेते हैं कि 2 दिन ही हम वीक में खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन संस्कारों को चेंज करने की जरूरत है। है जी। बहुत सारे सोल्स का ये प्रॉब्लम होता है, और मन में सवाल भी होता है कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे खत्म करें, क्योंकि जब भी कोई बात आती है बहुत ज्यादा विचार, नंबर ऑफ थॉट्स भी बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ थॉट्स के साथ साथ में चिंता, ये सारी चीजें भी बढ़ जाती है। तो कैसे हम ओवर थिंकिंग को समाप्त करें? बिल्कुल, देखिए आज सबसे बड़ी दुनिया में जो प्रॉब्लम है ना, वो ओवर थिंकिंग ही है ना। मतलब लोग परेशान हैं, चाहते हैं शांति से बैठना, और खासकर कई लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। उसका रीजन भी क्या है? उसका रीजन भी ओवर थिंकिंग है ना। चाहते हैं सोना, लेकिन कुछ ना कुछ थॉट्स चलते जा रहे हैं। हो सकता है पास्ट से रिलेटेड चल रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर से रिलेटेड चल रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें, क्योंकि जितना कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल में अगर देखें, जितना कोशिश करते हैं थॉट्स को स्लो करने की, बल्कि उतने ही ज़्यादा फास्ट होते जाते हैं। उतना ही और ज़्यादा हम परेशान होते जाते हैं, उतने ही और थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे हम अपने थॉट्स को स्लो डाउन करें, इसको समझना पड़ेगा कि जितने नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, तो स्पीड तेज होनी ही है, उनको आप स्लो नहीं कर सकते हैं। स्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो जितना हम ज्ञान सुनते हैं, जितना हम अच्छे संग में रहते हैं, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, और धीरे धीरे चिंतन को पॉजिटिव दिशा में लेकर जाते हैं, स्वदर्शन चक्र जिसको परमात्मा बोलते हैं ना, तो जितना ये प्रैक्टिस करते हैं, स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 हमारे थॉट्स की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। जब रात को सोने गए, तो उस समय अगर हम ये थॉट्स क्रिएट करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ हैं, परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं भरपूर आत्मा हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये थॉट्स क्रिएट किए हमने, तो ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो गए हमारे थॉट्स, है ना। एंड एक दिन में नहीं होगा। इसको अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार करते गए, लिखते गए, तो आप देखेंगे कि ओवर थिंकिंग की जो ये प्रॉब्लम है, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम ज्ञान सुनते हैं, जितना अच्छे संग में रहते हैं, जितना हम सोमान की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि अगर सिर्फ 1 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप देखेंगे कि जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी काफी हद तक कम हो जाएगी। और उसको फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं, तो अपना मन, है ना, मेरा मन है, मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। मुझे क्या सोचना है, वो मेरे कंट्रोल में होगा। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और थॉट चलने शुरू हो गए, कोई ऐसी बात हो गई थॉट चलने शुरू हो गए, नहीं। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मेडिटेशन करने की, खुद से बात करने की, स्वमान में रहने की। तो हमारी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जो आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उस पर हम विजय पा सकते हैं। राइट भाई जी। तो बहुत सारी सोल्स का एक्सपीरियंस भी है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, नॉलेज को सुनने से, योग लगाने से नेगेटिव थिंकिंग समाप्त हुई और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत नेचुरल हो गई। आज बहुत सुंदर हमारा
टॉपिक और ज्ञान चर्चा रही। इसी तरह कल हम फिर स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी 1 मिनट के लिए हम मेडिटेट करेंगे। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा हूँ। परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। अपने आप को अनुभव करेंगे। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अपने स्थान पर बैठी हुई हूँ और परमात्मा के प्रकाश से स्नान कर रही हूँ। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, ज्ञान और योग के अभ्यास से मुझे अपने चिंतन को सकारात्मक बनाना है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।